हेलो दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स विथ राजीव पांडे में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रोग्राम का नाम है माई पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान चाइना रिलेशन पे। एक्चुअल में CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी शुरुआत जो 2013 में हुई थी। उस समय इमरान खान मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वहाँ पे सरकार थी, मुस्लिम लीग नवाज की। और इस साल उसका 10 ईयर हुआ है। 10 ईयर की मतलब उसका टाइम जो है वह पूरा हुआ है। इसलिए इस साल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान में इसका एक सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा था, जिसमें चाइना के डिप्टी प्रीमियम जिसे बोला जाता है, वहाँ पे डिप्टी प्रीमियम 4 प्रकार के होते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वह तो शी जिनपिंग हैं, और उनके 4 डिप्टी होते हैं जिसे डिप्टी प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियर बोलते हैं। उन लोगों में भी रैंक होता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। तो ये जो प्रीमियर आए थे वह रैंक 3 रैंक के थे। इनका नाम था ही लिफिंग, वहाँ के डिप्टी प्रीमियर है, उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है। तो इनको गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने पाकिस्तान में भेजा था। अभी है क्या या CP क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, चाइना की एक सोची समझी एक साजिश है, जिसे RBI के तहत वह इसको प्रमोट कर रहा है। RBI का BRI का मतलब बेल्ट एंड रोड का जो उसका यह इंडिया को चारों ओर से घेरने का। अभी आप लोगों को पता होगा कि उसने श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट उसने ले लिया था, बर्मा में ले लिया था, और बांग्लादेश में उसकी बात चल रही थी। इधर पाकिस्तान में गद्दावर जो पोर्ट है उसको उसने ले लिया है, ग्वादर पोर्ट। तो इस तरह इंडिया को चारों ओर से घेरने की चाइना की एक साजिश थी। उसी के तहत इस CPE भी आता है। अब इस CPE से चलो इंडिया को क्या नुकसान होगा या आने वाले समय में इंडिया हालांकि इस पर शुरू से इस पर प्रोटेस्ट करता है, इस पे चाइना और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, खास करके पाकिस्तान को, जो इतनी लंबी लंबी इस पे वहाँ की जो लीडर हैं या पॉलिटिकल जो विंग है लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, इसका हम लोग एक विवरण करते हैं, इसका हम लोग एक एनालाइज करते हैं जिसके क्या फ़ायदा हुआ। एक्चुअल में 2013 में चाइना की गवर्नमेंट ने इंडिया को घेरने के लिए CPE का शुरुआत किया। यह जो है BRI से या लिंक इसको किया कि बेल्ट एंड रोड जो ये है उससे इसको जोड़ के इसको क्या मिडिल ईस्ट में मिडिल एशिया तक जो भी कंट्री हैं उनको, जो से सऊदी हुए या आपके इधर जितने भी हैं, कुवैत दुबई जितने हैं, उससे लिंक किया जाएगा। लेकिन ये CP जो है पाकिस्तान के जो चाइना के शिनजियांग प्रांत से निकल के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो इसे POK बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और आपका गिलगिट बलूचिस्तान से होते हुए ये निकला हुआ है। इसका मुख्य जो है इस परियोजना में गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने चाइना को लगभग 60-61 बिलियन डॉलर खर्च करना था पाकिस्तान में रोड, रेलवे नेटवर्क और बिजली उपकरण को लगाने के लिए। ये 10 साल में अब पाकिस्तान खुश हुआ कि हाँ जी 60-61 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, रोजगार मिलेगा। अब इसमें दोनों कंट्री की आपस में क्या, आप लोगों को पता है कि चाइना के जाल में पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। मतलब एक तरह से मैं समझाऊँ तो चाइना के पास पाकिस्तान गिरवी है, आधा से ज़्यादा पाकिस्तान की ज़मीन या पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ पे गिरवी है। अब ये जो CPEC का ये जो है, इसमें बहुत सारे पेपर जो हैं, डॉक्यूमेंट है, हिडन है, उसको किसी से दिखाया नहीं जा सकता, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आम जनता से भी नहीं दिखाया जा सकता है। अब बताओ ऐसी क्या डॉक्यूमेंट हो सकती है जो पाकिस्तान की आम जनता को से भी हिडन उसको रखा जाता है, उसको छिपा के रखा जाता है। तो इससे पता चलता है कि मतलब गवर्नमेंट जो है या आर्मी, वहाँ की जो सुपर पावर पाकिस्तान की होती है वो आर्मी होती है, आर्मी गवर्नमेंट बनाती है। तो वहाँ की आर्मी और गवर्नमेंट दोनों मिल के पाकिस्तान की जो भी ज़मीन है या पाकिस्तान की जो भी मतलब सोर्स है उसको कैसे गिरवी रखता है, और इस बात को डॉक्यूमेंट में हिडन रखा जाता है ताकि वो आम जनता के पास ना आए। खैर, इससे हम लोगों को कोई यह बहस की बात नहीं है। बहस की बात यह है कि पाकिस्तान को इससे 10 साल में क्या फ़ायदा हुआ। तो चाइना ने अभी तक 2013 से लेकर अभी तक इस CPEC जो है
में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें $25 बिलियन उसने इन्वेस्ट किया और पाया कुछ नहीं, ढेला। अब पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को लगा कि $25 बिलियन, या आम कोई भी सुनेगा तो समझेगा पाकिस्तान के पास 25 बिलियन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी इसमें वर्कर आए काम करने के लिए, ज़्यादा पैसा इसमें सैलरी पे गया है। जो भी वर्कर आए, जो हाई लेवल के इंजीनियर हुए, प्रोजेक्ट इंजीनियर हुए, या बड़े बड़े आपके मैप वाले हुए, ये सारे चाइनीज आए। तो पाकिस्तान, चाइना ने एक तरह से $25 बिलियन पाकिस्तान में रखा, लेकिन आधा से ज़्यादा 75% सैलरी जो है वह चाइनीज को उसमें से दिया गया। पाकिस्तान के जो इसमें काम किए हैं वो ज़्यादातर 95% लेबर, जो कि दहाड़ी पे रखा जाता है, पर डे की दहाड़ी पे उन लोग को वो काम मिला। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? 10 साल में इसकी प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस कुछ नहीं है। एक्चुअल में था इस जो परियोजना है, इसमें था 13 बिजली परियोजना को पाकिस्तान में चालू करना, जो कि 4000 मेगावाट बिजली वह सप्लाई वह उत्पन्न करेगा, जिसे उस समय कहा गया था कि पाकिस्तान में बिजली की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अभी जो है यह परियोजना बहुत सारी इसमें से शुरू हो गई है। 25% बिजली जो है वह इस परियोजना से और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलता है। 75% पाकिस्तान को अभी हायर करना, खरीदना पड़ता है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसमें रेलवे का नेटवर्क पे अभी कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, रोड पे कुछ काम हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल में पहले लोग को लगा, गिलगित बल्चिस्तान के लोग तो हालांकि शुरू से इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन पीओके जो है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उनके लोगों को लगा कि हमारे यहाँ जो काम आया है इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन बाद में सब लोग को समझ में आया कि नहीं, इससे फ़ायदा किसी को नहीं है, यह एक तरह से हम लोग को गिरवी रखा जा रहा है। अब चाइना सीधे अपनी जो स्टेट है शीजिंगयांग, वहाँ से चल के पाकिस्तान में सीधे वह घुस सकता है या विजिट कर सकता है। तो वहाँ के लोग विरोध लगे करने, और भारी मात्रा में इसकी विरोध होने लगी। बीच में आप लोग खबर सुने होंगे कि बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर को लोग पकड़ के पीट दिया, बम ब्लास्ट हुआ। इस सब से यहाँ वहाँ पे काम करने वाले जो भी उनके वर्कर थे वो यहाँ से भाग गया, लोग छोड़ के चला गया लोग, जिससे ये परियोजना अधूरी रह गई। दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट है, क्या नाम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, नवाज की, मुस्लिम लीग नवाज की, यह आरोप लगाती है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस परियोजना को स्लो किया या काम ज़्यादा नहीं किया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चाइना से तो सब किसी को, जितनी भी गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी चाइना की, तो सब किसी को ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तो वहीं देता है, मतलब गॉड फादर तो इनका वही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान की गवर्नमेंट जो 18 से लेकर 22 तक चली थी, उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी? एक्चुअल में इमरान खान की पार्टी जब सत्ता में आई थी तो वहाँ पे जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं, और पीओके में भी इलेक्शन, पीओके हालांकि एक अलग देश है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इलेक्शन होता है और पाकिस्तान ही उसको हैंडल करता है। उस सारे जगह पे पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी, वो हुकूमत में आई, वह वहाँ पे गवर्नमेंट में आई। तो जो भी लोकल गवर्नमेंट है वह तो वहाँ के लोगों की जो आस्था है या लोगों की जो सोच है उसको फॉलो करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर लोग वोट नहीं करेंगे। तो इमरान खान को ये बात पता चला कि अगर हम इस यहाँ के लोगों के अगेंस्ट हम जाते हैं, अगर लोग की बात को हम नहीं मानते हैं, तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए उसने जानबूझ के काम को स्लो किया या काम को रोका। ऐसा बात नहीं है कि चाइना से कोई या इंडिया के प्रोटेस्ट से इमरान खान प्रभावित हो गए, या अमेरिका भी नहीं चाहता, अमेरिका भी इसका विरोध करता है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। पाकिस्तान तो गिरवी है ही है चाइना पे, चाइना के पास, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चाइना को भी इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। गिलगित बल्चिस्तान से इसको ग्वादर जो पोर्ट है उसको डेवलप करना था। ग्वादर पोर्ट पे कुछ काम हुआ है, लेकिन अब उससे फ़ायदा क्या होगा? एक्चुअल में किसी भी पोर्ट का काम होता है जब इंटरनेशनल शिपें वहाँ पे आती जाती हैं। पाकिस्तान में कौन सी इंटरनेशनल शिपें इतनी आती जाती हैं जो कि उसको फ़ायदा होगा? दूसरी बात है कि अभी आप लोग बीच में दो दिन पहले की बात है, पाकिस्तान में क्या नाम है कि उनके एक खैबर पख्तूनख्वा में जो वहाँ के एक लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी पार्टी की कोई मीटिंग हो रही थी, या इलेक्शन अभी आ गया है तो कुछ अपना सभा हो रहा था, उसमें बम ब्लास्ट हुआ और लगभग 70 से 80 जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं मारे गए।
और 150 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उससे पहले एक सुसाइड बॉम्बर जो है, वह सेल्फ सुसाइड बॉम्बर, वो एक मस्जिद में जाकर अपने आप को उड़ा लेता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब उन लोग की पूजा करते हैं। हमको समझ में नहीं आती है कौन से धर्म को फॉलो करने वाले हैं लोग। इतना मतलब किस धर्म में ये है कि अपने ही धर्म के लोगों को, या अपने ही धर्म के जो जो एक बात बताइए, जो वहाँ पे बम ब्लास्ट करने गया था वो अभी तो उन्हीं के धर्म का होगा। तो इस कौन सा धर्म है कि अपने ही लोगों को अपने धार्मिक स्थान पे मारने की वो इजाज़त देता है, और उसमें भी खुशी खुशी अपने आप को उड़ा के उतने लोग को मार दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे इस तरह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, कौन सी कंट्री है जो विदेशी, जो खास करके यूरोपियन कंट्री तो कोई आएगा नहीं, यूरोप को तो ये सबसे बिल्कुल ही एलर्जी है, वो सबकी जान माल की बहुत। चाइना भी नहीं आएगा, चाइना बेशक पैसा दे देगा लेकिन वहाँ पे अपना मैन पावर यूज नहीं करेगा। तो जहाँ पे इस तरह की इस सिचुएशन है, हालांकि इसका शिकार है पाकिस्तान बहुत दिनों से। जो उसने अब जो इसकी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का रीज़न है कि जो उसने बोया था वही काट रहा है। पाकिस्तान का कभी भी जो है अपनी नज़र इकनॉमी की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, एजुकेटेड करने की नहीं रही। वो आतंकवाद को शुरू से बढ़ावा दिया है ताकि उसको लगे कि हाँ भाई, मतलब उस वहाँ के लोगों को एक तरह से धार्मिक उन्माद से जोड़ के। अभी जो क्या नाम है कि फैजल उर रहमान के जो पार्टी मीटिंग में जो बम ब्लास्ट हुआ है, फैजल उर रहमान भी इसी टाइप का है, वहाँ का कट्टरवादी नेता टाइप का है। अब अभी तक तो बलोच आर्मी वहाँ पे संघर्ष कर रही थी, पीओके में भी कश्मीरी जो भाई हैं हमारे वो संघर्ष कर रहे थे। अब तो एक नया क्या नाम है कि आतंकवादी संगठन वहाँ पे टीटीपी, तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वह काफ़ी गदर मचाया हुआ है पाकिस्तान में। वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान जो है दूध पिला पिला के पाला पोसा। एक्चुअल में पाकिस्तान की आर्मी को मैं इसलिए बोलता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी जो है पेड रेंटल आर्मी है। उसको जो भी पैसा देगा डॉलर में, खास करके रुपये में या पाकिस्तानी रुपये में उसको पैसा नहीं चाहिए, डॉलर में चाहिए। क्योंकि उसके जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली विदेश में रहती है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, टोरंटो में, दुबई में, अमेरिका में, तो वहाँ पे तो डॉलर की ज़रूरत है। तो CPEC की अगर मैं बात करूं तो यह ना पाकिस्तान के लिए फ़ायदा की बात है ना चाइना के लिए। अभी चाइना के डिप्टी प्रीमियम आए क्यों थे? डिप्टी प्रीमियम में अपना रोना रोने आए थे। यहाँ की आर्मी और यहाँ के जो पॉलिटिकल एलिट है उनसे बात करने आए थे कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका कुछ तो होने दो, आगे हम लोग इन्वेस्ट करें या ना करें इस पर तो हम लोग सोच रहे हैं। आप इसी से ही सेलिब्रेशन की मतलब सीरियस कितना था यह सेलिब्रेशन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के डिप्टी प्रीमियम आए थे सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं पाकिस्तान के, जो कि प्राइम मिनिस्टर, लिखित मतलब कागज़ पे, ऐसे तो आर्मी ही होती है, कागज़ पे जो हेड ऑफ स्टेट हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वह दुबई में है। अब उनके बाद में अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर के बाद में दूसरा कौन होता है उनको रिसीव करने वाला? वो होता है फॉरेन मिनिस्टर, वो भी है दुबई में। तो कितना पाकिस्तान सीरियस है इस मामला में, आप लोग इसी से अंदाज़ा ला। दूसरा, पाकिस्तान अभी क्या करना चाहता है? एक्चुअल में इसी साल पाकिस्तान में इलेक्शन है और पाकिस्तान की इकोनॉमी की हाल आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल मतलब अभी तो क्लैप्स होने पे आया था, अब 10-12 बिलियन डॉलर आ गया है कर्ज इधर से उधर। तो पाकिस्तान की जनता को यह दिखाने की कोशिश है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। पाकिस्तान के लोग कश्ती में सवार होकर जाके डूब रहे हैं, मर रहे हैं, भागने की कोशिश में, वीज़ा नहीं मिल रही है, नाव में बैठ के समुद्र पार कर रहे हैं। और अभी आप लोग सुने हो मिस्र के पास में जाके वो नाव पलट गई थी, लगभग 150-200 पाकिस्तान के लड़के नौजवान मारे गए थे। तो ये हालत है। तो इससे निजात दिलाने के लिए, लोगों को विश्वास पैदा करने के लिए कि नहीं जी हम लोग पाकिस्तान में भी जॉब लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक सही होगा, सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरह से ड्रामा है और कुछ नहीं। चाइना अपने जो भी मंसूबा इसमें बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। इंडिया को खास करके इंडिया को घेरना, और इंडिया ने कुछ नहीं, इंडिया ने कोई बम गोला तोप लेके इसका विरोध नहीं किया। इंडिया अपनी जगह पे साइलेंट है और बोला कि हाँ जी ये गलत है, और आज भी बोलता है गलत है। पूरा विश्व उसके साथ में है। अब चाइना को श्रीलंका से विदाई हो गया, बर्मा से लगभग, बर्मा में अभी क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री हुकूमत है तो बर्मा में तो बांग्लादेश से विदाई हो गया। इंडिया में घुसने की हिम्मत ही नहीं है। बस एक पाकिस्तान है, क्योंकि पिछलग्गू है, दाना पे पलता है, तो उसकी तो बात मैं नहीं कर सकता।
तो आज की अभी अपडेट यही, आज वो क्या नाम है कि ही लिफिंग जो थे वो चाइना वापस चले गए, डिप्टी प्रीमियम जो थे। अब देखते हैं बाकी जो भी अपडेट होगी फिर आप लोगों के बीच में आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी अपडेट अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।